तो बच्चों कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 को। ठीक है, 15.1 को पढ़ने से पहले हम लोग त्रिभुज का सर्वसमता इसके बारे में जानेंगे। त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सर्वसमता क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। ठीक है, ये वाला वीडियो पहले शुरू करने से पहले इससे जो पहला वाला वीडियो था 14.4 का, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन में लिंक होगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं 14.4 को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बताइए, त्रिभुज की सर्वसमता। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसको तीन गो क्या होता है, भुजा होता है। देखिए यहाँ पर 15 जो है 15 त्रिभुज के अंदर है। ये पहला वाला भुजा, ये दूसरा वाला भुजा, ये तीसरा वाला भुजा, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं ला। अब देखिए सर्वसमता क्या होता है। सर्वसमता समान क्या होता है बच्चों, समान। सबसे पहले देखिए यहाँ पर चित्र हम दिखाने हैं। ठीक है, दो गो चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए 100 का नोट है, यहाँ भी 100 का नोट ही है। ठीक है, ये जो 100 का नोट दिखाई दे रहा है ये समान है ना, इसका जितना भी आकार है, ठीक है देखिए आकार, इसका जितना भी जो साइज है, अगर ये वाला पैसा को इसके ऊपर रख दें तो दूसरा वाला पैसा को ढक देगा ना, ढकेगा कि नहीं, ढक देगा ना। उसी तरह जब इसको देखिए यहाँ पर, जब ये वाला पैसा इसको ढकेगा तो इसका जो आकार होगा वो सेम होगा और इसका जो माप होगा वो भी सेम होगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिए दो दो का सिक्का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिक्का लिखा हुआ 1 रुपये का, हम 2 रुपये का सिक्का ले रहे हैं। ठीक है, और इसका आकृति कैसा है बताइए, गोल वृत्त टाइप का, और हम इसको यहाँ पर रख दिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बुक में रख दिए। इसके बाद फिर से और 2 रुपये का सिक्का ले रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसको कैसे उल्टा करके यहाँ पर रख दे रहे हैं। देखिए देखिए उल्टा करके रख दिए। अब पैसा देखिए, ये पहला वाला जो पैसा था, पहला वाला देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है। अब इसका जो आकृति है एकदम सेम है। ठीक है, इसका साइज भी सेम ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्वसमता। त्रिभुज का सर्वसमता यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कुछ वस्तु में देखिए सर्वसमता के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैसा एक एग्जाम्पल है, पैसा एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए ताला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाबी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सर्वसमता का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है कि दो चित्र जो एक ही आकार एवं एक ही माप की होती है, दोनों सर्वसम यानी कि सर्वसमता कहलाते हैं। यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है। सर्वसमता का मतलब बराबर, आकार बराबर होना चाहिए, और क्या बराबर होना चाहिए, माप बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे पलटिए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 15.2 एक तलीय आकृति की सर्वसमता। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है ना, तो देखिए बच्चों ये जो आकृति है इसका नाम है F1 और ये जो आकृति है इसका नाम है F2। अगर ये वाला आकृतियों को इस पर अगर हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, तो देखिए सब इक्वल है ना। ठीक है, ये वाला भुजा ये वाला भुजा सब एकदम बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि F1 सर्वसमता F2। तो सर्वसमता का चिन्ह इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से इक्वल, इक्वल के ऊपर एक इस टाइप से टेढ़ा सा लकीर है। यहाँ पर देखिए इक्वल, इक्वल के ऊपर ये टेढ़ा सा लकीर, इसी को बोलते हैं सर्वसमता का चिन्ह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वसमता का संकेत इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर F3 और F4। ठीक है, इसमें देखिए ये वाला चित्र को अगर इसमें ला देते हैं यानी कि रख देते हैं तो ये पूरा पूरा इसको ढक देगा ना, ढक देगा, यानी कि F3 जो है F4 के सर्वसमता है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको बताना है। देखिए पहला वृत्त है या दूसरा वृत्त है, क्या ये दोनों सर्वसमता है, क्या सर्वसम है, नहीं। अगर मान लीजिए ये वाला वृत्त को इसके ऊपर रखते हैं तो ये तो छोटा हो जाएगा ना, ये एक दूसरे को तो बराबर नहीं है, इसका आकार छोटा है इसका आकार बड़ा है, तो ये हम लोग का सर्वसमता नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा जी।
अब देखिए दो गो पतंग दिया हुआ है, बताइए दो गो पतंग सर्वसमता है, हाँ जी है। हाइट में देखिए सेम है, नीचे भी हाइट सेम है, ठीक है, एकदम इक्वल है, तो ये क्या है, सर्वसमता है। तो यहाँ पर हम लोग राइट मार दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा तीसरा वाला चित्र, ये भी क्या है हम लोग का सर्वसमता होगा जी। अब देखिए 4 नंबर में देखिए ये दो गो आयत दिया हुआ है, लेकिन ये बड़ा आयत है, ये छोटा आयत है, क्या ये इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, नहीं ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, बताइए क्या मानेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको सर्वसमता नहीं मानेंगे, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये एक अजीब टाइप का चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है, क्या ये सर्वसमता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 नंबर का ये जो चित्र है, क्या ये सर्वसमता है, क्या ये सर्वसम युग्म होगा, इस ये वाला, ठीक है, यानी कि एक दूसरों के बराबर है, हाँ जी बराबर है ये वाला। अब ये वाला बताइए 6 नंबर वाला, ये तो छोटा है, आकार में छोटा है, और ये बड़ा है, तो ये सर्वसम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चित्र में हम लोग समझें, चित्र में समझने के बाद आगे देखिए आपका बुक में यहाँ पर दिया हुआ है रेखाखंडों में सर्वसमता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखे होंगे पटरी, ठीक है, क्या पटरी इस तरह से होता है, एक लंबा और एक छोटा, नहीं ना, एक दूसरे के बराबर होता है ना। पटरी हुआ, सड़क हुआ, एक दूसरे की इक्वल रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमता। सर्वसमता रेखाखंड, या तो रेखाखंड में सर्वसमता। तो बताइए चित्र ए और चित्र बी में कौन सर्वसमता है, चित्र ए की चित्र बी, जो चित्र बी हो जाएगा। अब बात हुआ तो हम लोग लकीर का बात किए, यानी कि रेखाखंड का बात किए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोण का बात करते हैं, कोण में सर्वसमता। मान लीजिए ये देखिए, ये आपका 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है, तो दोनों इक्वल इक्वल है कि नहीं, ये भी 30 है और ये भी 30 है, दोनों सर्वसमता है, तो कोणों की माप एकदम इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे में एक देखिए, एक 50 है और एक 40 है, तो क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग सर्वसमता नहीं बोलेंगे, कोणों की सर्वसमता नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है, चलिए जी। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है, ठीक है, दो गो ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर 3 गो क्वेश्चन, यहाँ पर 1 गो क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो सर्वासम कोणों में एक कोण की माप 50 है, तो दूसरा कोण की माप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, मान लीजिए ये कोण है, ठीक है, इस तरह से कोण है, और इस कोण का जो माप है ये 50 डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण क्या होगा, बताइए, ये बोल रहा है, और दोनों क्या है, सर्वासम है, यानी कि सर्वसम है, यानी कि ये 50 है तो ये भी 50 ही डिग्री होगा, तो आंसर लिख दीजिए 50 डिग्री। हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, हम लोग देखिए पीछे तरफ पलटाइए, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कोणों की सर्वसमता, ये कोण 30 है तो ये वाला भी 30 ही होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन अप्लाई किए हैं, ये 50 है तो ये भी क्या होगा, 50 ही होगा, तो आंसर क्या होगा, 50, समझ में आया, चलिए जी, अच्छी बात है। तो बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, पहला नंबर हम लोग कंप्लीट हो चुका, दूसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो सर्वसम एल त्रिभुज एल एम एन की संगत एम एन की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दो गो त्रिभुज को देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए दो गो त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, दूसरा देखिए एल एम एन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वसम का मतलब होता है कि इसका जो ये वाला जो भुजा है इसका संगत ये वाला होगा, ये वाला भुजा का संगत ये वाला होगा, और ये वाला भुजा का संगत ये वाला होगा, ठीक है। उसी तरह कोण में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ए बी कितना है, ए बी हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर, तो एम एन कितना होगा, बताइए, ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि सर्वसम है ना। तो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, समझ में आया ये आंसर। चलिए अब 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो रेखाखंड दो रेखाखंड सर्वसम होते हैं यदि दोनों लंबाई क्या होगा, दो गो लंबाई, बताइए, अगर हम लोग दो गो रेखाखंड को लेते हैं, ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर समझाते हैं पहले। ये वाला एक रेखाखंड हुआ और ये एक रेखाखंड हुआ। दो गो रेखाखंड हम लोग कैसे लेंगे, बराबर लेंगे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए फटाफट, 3 नंबर में लिखिए, यहाँ पर 3 नंबर में लिखिए बराबर। तो आंसर में लिख दीजिए बराबर, बराबर, ठीक है, एक आंसर। अब देखिए उसके बाद सेकंड हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वसम त्रिभुज वाई जेड एक्स हो तो त्रिभुज वाई जेड एक्स के उन सभी भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं, ठीक है। जब बनाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी में इसको बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्यू का संगत हम लोग को बताना है। सबसे पहले अपने कॉपी में क्या करना है, इस तरह से देखिए लिख लीजिए। चूँकि लिखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम यानी कि इक्वल है त्रिभुज वाई जेड एक्स, ठीक है, दोनों क्या है, सर्वांशम है। तो सर्वांशम का मतलब कि सब भुजा एक दूसरे से बराबर होगा। ये वाला जो भुजा है इससे बराबर होगा, ये वाला भुजा इससे बराबर होगा, और ये वाला भुजा इससे बराबर होगा। समझ में आया? तो बताइए ये वाला जो कोण है इसके इक्वल होगा, ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, डबल लिख देते रहे, ठीक है। और ये वाला जो कोण है इसके इक्वल होगा। समझ में आया? तो देखिए क्यू कोण का उल्टा कौन है, संगत, संगत कोण, कोण जेड है, तो लिख दीजिए कोण जेड, ठीक है। अब कोण क्यू आर का उल्टा क्या है बताइए, क्यू आर का उल्टा जेड एक्स, तो यहाँ पर लिखिए जेड एक्स और यहाँ पर लगा दीजिए बार, ठीक है। ये रेखाखंड का चिन्ह है। और उसके बाद देखिए कोण आर, कोण आर का उल्टा क्या होगा, कोण आर का उल्टा कोण एक्स, तो यहाँ लिखिए कोण एक्स। पी आर का क्या होगा जी, पी आर का वाई एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू वाई एक्स। समझ में आया? यहाँ पर हम लोग का 15.1 कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा 15.2 का, ठीक है। जल्दी वीडियो आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।